तो आज का विशेष टॉपिक रहेगा लोकोत्तियों। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि लोकोत्तियाँ होती क्या है। देखिए, लोकोत्तियाँ जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लोकोत्तियों को बनाया था। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, अंधेरे के हाथ बटेरे लगना, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वाक्य क्या होगा। तो अंधे के हाथ बटेरे लगना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंधे के हाथ बटुआ लगना। अर्थ इसका हो जाएगा परिश्रम के बिना ही सफलता मिलना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। वाक्य में प्रयोग कैसा होगा, तो चलिए समझते हैं। सुजल के पास पैसा तो बहुत है, पर अकल रत्ती भर नहीं है। वो कहते हैं, ना आँख का अंधा गांठ का पूरा, ना आँख का अंधा गांठ का पूरा, वही बात हो गई। चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं, यानी कि तीसरा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये भी आप कहावत कहने कहने सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो भी जानते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी भ्रष्टाचार में लिप्त शासन एवं अजागरूक प्रजा। भ्रष्टाचार में लिप्त शासन एवं अजागरूक प्रजा। वाक इसका देखेंगे, वाक में प्रयोग, तो यहाँ तो प्रशासन का बुरा हाल है, चारों तरफ भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, ठीक है। 4 में देखेंगे, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। यहाँ अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब देखा जाए यानी कि अर्थ सिर्फ अपने मन की करना या दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठाना, ये हो जाएगा। वाक में प्रयोग कैसा होगा, तो पारिवारिक एकता की ओर सब कोई ध्यान नहीं देता। पारिवारिक एकता की ओर सब कोई ध्यान नहीं देता है, बल्कि सभी अलग अलग पड़े हैं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत आप लोग बहुत बार सुने होंगे, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने घर या क्षेत्र में ताकत दिखाना। इसका अर्थ हो जाएगा अपने घर या क्षेत्र में ताकत दिखाना। वाक्य में प्रयोग कैसा हो जाएगा, तो माना कि सुनील गांव का सबसे ताकतवर पहलवान है, लेकिन उसकी असल ताकत का पता तभी चलेगा जब वो देश स्तर के पहलवानों से भिड़ेगा। भाई, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो दूसरे जगह अगर जीत कर आते हैं तभी उसको माना जाएगा कि वो सच में शेर है। चलिए 6ठा नंबर कहावत देखेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ। ये भी बहुत बार सुने होंगे, आपको दादी बाबा से कहते होंगे, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम स्वयं करना चाहिए। वाक में प्रयोग क्या होगा, तो रमेश से फल मंगवाता था तो वह महंगे और सड़े गले उठा लाता था। आजकल मैं खुद बाजार जाकर फल लाता हूँ तो सच है अपना हाथ जगन्नाथ। अगर खुद से लाता हूँ तो अच्छा लाता हूँ, दूसरे से मंगवाता हूँ तो कभी महंगा लाता था तो सड़े गले ला देता था, ठीक है, इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ। चलिए 7 नंबर देखते हैं, अपना सोना खोटा तो परखाया का क्या दोष। अपना सोना खोटा तो परखाया का क्या दोष, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब अपना कोई कमजोर हो तो दूसरे में गलतियां निकाल कर क्या होगा। जब अपना खुद में कमजोरी हो तो दूसरे में गलतियां निकाल कर क्या होगा। वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है सर, बाबूराव का लड़का जब खुद शराबी है तो बाबूराव किसके बच्चों को क्या कह दे कि भाई सिक्का खोटा तो परखाया का क्या दोष। कोई कह सकता है, नहीं, खुद का बेटा ही शराबी है तो दूसरे के बेटा के क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं, अब पछताए क्या होता है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी सुने हुए, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। जब समय ही रहते आपका ध्यान नहीं हुआ और समय बीत जाने के बाद पछतावा करना ये व्यर्थ है, ठीक है, इसलिए टाइम का भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। वाक्य में प्रयोग होगा, पहले तो राधा सारा दिन मोबाइल चलाती थी, अब जब परीक्षा में फेल हो गई तो पछता रही है, पर अब पछताया क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बातें अगर पहले उसको समझ में आ जाती तो शायद आज फेल नहीं होती और अच्छे मार्क्स लाती और मोबाइल भी नहीं चला पाती। ये ध्यान रखना है, अब पछताया क्या होता है जब चिड़िया को चुग गई खेत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आँख बची और माल यारों का। आँख बची और माल यारों का, यानी कि अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा के सामान की चोरी हो सकती है।
वाक्य में क्या होगा, आजकल सफ़र करना बहुत मुश्किल है, अपने सामान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि अपने सामान का ध्यान नहीं रखे तो आँख बची और माल यार रखा। जो आपके पास माल है वो आँख तो बच गई, थोड़ा सा ध्यान हटा, बस माल किसी और का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखेंगे, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई। चलिए इसको जानते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा सर, दोनों ओर संकट है, पीछे दबे तभी भी संकट, आगे जाए तभी भी संकट, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई। वाक्य के माध्यम से समझते हैं। रमेश भाई की लड़की की शादी में रुपए ना लगाए तो भाई नाराज होता है, और रुपए लगाए तो कर्ज में डूबता है। ये तो वही बात हो गई ना, कि आगे कुआं और पीछे खाई। चलिए उसके बाद है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला यानी कि अनमोल प्रबंधन व्यवस्था। इसका अर्थ क्या होगा, अनमोल प्रबंधन व्यवस्था। आपको याद करते चलना है सभी को। वाक्य में प्रयोग होगा सर, घर में रखने को ढंग का फर्नीचर भी नहीं और 10,000 रुपया पर किराए का मकान ले लिया। ये तो वही बात हो गई कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहा। ये भी आप बहुत बार सुने होंगे। इसका अर्थ हो जाएगा पूर्णतः अनियंत्रित, यानी वाक्य में समझेंगे, मुकेश के माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था, अब उसके बड़े भाई का भी तबदला हो गया, मुकेश के साथ तो वही बात हो गई, अब तो आगे नाथ ना पीछे पगहा। चलिए अगला प्रश्न, अगला कहावत हो जाएगा, आटे के साथ घून भी पिसाता है। ये कैसे, चलिए अर्थ समझते हैं। गलत व्यक्ति के संगत में अच्छा व्यक्ति भी साझा पाता है। अगर जो चोर व्यक्ति है उसके साथ रहेंगे तो भले आप चोरी करें या ना करें, आप भी चोर कहाएंगे। जैसे कि वाक्य के माध्यम से समझेंगे, रमेश ने प्रधान जी के लड़के को पीट दिया, अब पुलिस ने रमेश के सारे परिवार को पकड़ लिया। भाई सच ही कहा है, किसी ने आटे के साथ घून भी पिसा जाता है। गलती एक ने किया और पुलिस वाले ने उसके फैमिली को ही पकड़ लिया। चलिए आगे देखते हैं, आधा तितर आधा बटेर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा तितर आधा बटेर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अनमोल योग, इसका मतलब होता है अनमोल योग। वाक्य में प्रयोग, एक और तो समाज महिलाओं को शिक्षित करने की बात करता है, दूसरी ओर समाज में भ्रूण हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, दरअसल हम आधा तितर आधा बिटर कर रहे हैं, इनकी एक समान कामें नहीं चल रहा है। 15 है, आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले ना सारे पावे। यानी कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी मिले ना सारे पावे। मतलब क्या होता है, लोभ के कारण सहज रूप से उपलब्ध वस्तुओं का त्याग कर देना। इसको समझेंगे। जैसे कि वाक्य में प्रयोग में, महेंद्र ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, परंतु सिविल सर्विसेज की तैयारी के चक्कर में अध्यापक बनने का अवसर खो दिया। बाद में महेंद्र का सिविल सर्विस में भी चयन नहीं हो सका। भाई इसी को तो कहते हैं आधी छोड़ एक धावे, आधी मिले ना सारे पावे। चलिए, ओ बैल मुझे मार। इसका मतलब क्या होगा सर, 16 नंबर देखेंगे। ओ बैल आ बैल मुझे मार, यानी कि बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होगा जानबूझकर परेशानियों को निमंत्रण देना। वाक्य में प्रयोग होगा, हमारे मोहल्ले के दो युवक आपस में लड़ रहे थे, मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही झपट पड़े। आजकल किसी के मामले में बोलना आ बैल मुझे मार की तरह होता है, बोलने जाएंगे आप और दोनों कोई व्यक्ति आपको आकर मार देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर में इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट